हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे का दिन। तो बच्चों को भी छुट्टी है और इनकी तो छुट्टी चल ही रही है क्योंकि काम चल रहा है घर में। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में कुछ अलग बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह चने कलहर के जो बनते हैं वही। तो यहाँ पर रात में मैंने चने भिगो दिए थे और यहाँ पर मैं उसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से उबल जाएगा ना, तब इसको कलहार लेंगे। और तब तक मैं अपना ना एक एक करके काम निपटाती जा रही हूँ। देखो भाई, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ मेनली यही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करके काम अपने निपटाती हूँ। जब मुझे जैसा जो मतलब टाइम लगता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि नहीं मुझे ये करने के बाद ये ही करना है। तो मुझे जैसे जैसे समय लगता जाता है मैं वैसे वैसे काम करती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले चने चढ़ाए, उसके बाद जो बर्तन धुले हुए रखे थे उसको मैंने लगा दिया। एक आध जो गंदे थे उसको भी मैंने धो लिया, लगा दिया ऊपर। उधर का देखिए मेरा काम समेट गया, क्योंकि किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ज़्यादातर फैला के रख सकूँ। और जब तक मेरे चने यहाँ पे उबल रहे हैं तब तक मैंने सोचा लाओ सब्ज़ी काट लेते हैं। तो सब्ज़ी में आज बन रही है तरोई। तो तरोई को यहाँ पे छील के काट के रख लूँगी। जब तक चने का काम ख़त्म होगा तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का भी काम रेडी हो जाएगा। तो जितनी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, जितनी जल्दी काम निपटा लूँगी ना उतनी जल्दी मुझे ज़्यादा समय मिलेगा। तो अपने दूसरे चैनल के लिए भी मैं काम कर पाऊँगी, वीडियोज़ वगैरह बना पाऊँगी। क्योंकि सिर्फ एक ही चैनल पे काम नहीं करना होता है, कई चैनल है, हर एक पे काम करना होता है। तो काम करने का मतलब वीडियो से ही है कि हर चैनल के लिए वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, बहुत समय देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सारा काम मुझे खुद ही मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए देखो यहाँ पे एक एक करके जैसे जैसे जो काम मेरे सामने आता जा रहा है ना, मैं करती जा रही हूँ। जैसे पहले हरा मिर्च वगैरह आता था तो उसको आते ही धो के डंठल वगैरह तोड़ के मैं रख देती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं हो पाता है कि मैं पहले ये काम निपटा लूँ फिर ये। तो अभी मैं लेकर के आई मिर्चा डालने के लिए, तो काफ़ी मिर्चें मैंने देखा तो उसमें मतलब नहीं पानी जैसा भर जाता है। तो पानी भर गया था तो मैंने सारी मिर्चों को फिर डंठल तोड़ के बाकी सब धो के सुखा के रख दी है। थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ूंगी ताकि इसका जो पानी है ना वो भी मर जाए। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है, प्याज डाल दी काट के, हरा मिर्चा डाल दिया। तरोई के साथ मैंने थोड़ा सा आलू भी डाला है, क्योंकि बच्चों को ना अगर बिना आलू के हो तो तरोई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ थोड़ा सा आलू उसमें एक दो आलू डाल ही देती हूँ ताकि बच्चे खा सकें। बस यहाँ पे छौंक दिए मैंने सब्ज़ी, और सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी। और उसके बाद जैसे जैसे जो काम सामने आता जाएगा उसको मैं निपटाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको यहाँ पे ढक के रख देती हूँ। और उसके बाद जो भी फैला हुआ किचन में फैला हुआ है ना, ये सब समेट लूँगी, जैसे कि डंठल वगैरह उसका मिर्चे का फैल गया था। तो सब धीमे धीमे करके मैं समेटती जाऊँगी ताकि ना मुझे एकदम से फिर किचन में लगना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने किचन का पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और यहाँ की झाड़ पोछ में लग गई हूँ। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपना काम निपटाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना मेरा घर साफ़ सुथरा चमकता रहता है हर टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने झाड़ पोछ स्टार्ट की, क्योंकि झाड़ू अभी तक कमरे में नहीं लगी है। तो पहले मैं करूँगी यहाँ पे ऊपर की पूरी क्लीनिंग, मतलब जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना पहले उसको कर लूँगी। उसके बाद ही नीचे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि यही मेरा रूटीन है। और मतलब रूटीन क्या, मतलब मैं इसी तरह से काम करती हूँ। क्योंकि अलग से मैं सोचूं समय निकालने के लिए चलो आज डस्टिंग का काम कर लेते, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ करती चलती हूँ और ये डेली में हो जाता है। तो इसी वजह से मेरा घर ना साफ़ सुथरा रहता है। और जो भी आता है तो ये पूछता ज़रूर है कि आप इतना सारा मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हो। ज़्यादातर क्योंकि मैं एक्टिव ही रहती हूँ तो बहुत से लोग पूछते भी हैं, तो फिर घर का काम काज कैसे होता है। तो बस वही चीज़ है कि घर का काम काज कुछ इसी तरह से होता है। यहाँ पे मैंने लगा ली है झाड़ू, डस्टिंग वगैरह करने के बाद बच्चे बैठे हैं खाने के वेट में। और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सीधा हाथ वाथ धो के अपने आ गई किचन में। यहाँ पे मैं चने उबल चुके थे तो मैंने कहा उसको लगे हाथ में पे छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और तेल जो नीचे है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो डायरेक्ट ऊपर से ही ले लेते हैं और बाद में मैं उसमें भर कर रख दूँगी नीचे बॉटल में, जिससे डेली यूज़ के लिए होता है ना, तो उससे आसानी रहती है निकालने में। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिया है और बस अब छौंकना ही छौंकना रह गया है। तो बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि आप इतना रुक रुक के क्यों बोलती हैं, मतलब इतनी गहरी गहरी सांस लेके क्यों बोलती हैं। तो मैंने आपको कई अपने व्लॉग्स में बताया भी है और हो सकता है शायद नहीं देखा होगा आपने, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैं इतना रुक रुक के और इतनी गहरी गहरी सांस भर के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा देर तक बोलो ना तो सांस ही नहीं आती है।
तो इसलिए मुझे गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं। वो मुझे भी समझ में आता है कि जब भी मैं ओवरवाशिंग करती हूँ ना तो इस तरह की चीज़ दिखती है। ये मुझे कई लोगों ने टोका भी है, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ है वो मैं आपको बताने में कोई भी मतलब वो नहीं है मेरे को। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में यहाँ पे जो लेबर मिस्त्री लगे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो चाय भी बन गई है। और जाके मैं सबसे पहले दे करके आती हूँ भैया लोग को चाय। तो चाय मैं इन्हीं को पकड़ा दूँगी, यही अपना दे देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे चने भी बन चुके थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। स्कूल चले आते हैं तो भूख नहीं लगती है, लेकिन घर में रहते हैं तो ज़्यादा लगती है। तो यहाँ परी विराट दोनों को दे के आते हैं हम जल्दी से। और उसके बाद देखिए सारा काम मेरा निपट गया था, तो मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैं हो गई फ्री। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं। तो ये बास्केट मेरी जब मैंने किचन का मेकओवर किया था ना, तो उसमें ये बास्केट निकली थी। मैंने सोचा कि काफ़ी पुरानी हो गई थी, नीचे से टूट भी गई थी, तो मैंने हटा दिया था। स्टील की ले ली थी, उसके मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था। तो मैंने इसको ना फेंका नहीं था, मैं इसको अभी तक रखे हुई थी, इसलिए कुछ ऐसे ही दिमाग में चल रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो टाइम भी है तो अपना यही काम कर लेते हैं। तो इसको मैंने एक बार पहले भी वाइट कलर से पेंट किया था, और लेकिन अब ये ना गंदा गंदा सा हो गया था, तो मैंने इसको दोबारा से पेंट कर ले रही हूँ। और इसका करूँगी मैं रीयूज़, मतलब मैंने फेंका नहीं तो इसका मतलब मुझे रीयूज़ ही करना था। तो यहाँ पे मैंने इसको पेंट कर लिया। पेंट कर एक कोट करने के बाद मुझे ना इसमें फिर से दूसरा कोट करना पड़ा था, क्योंकि एक कोट में उतना अच्छा ये लग नहीं रहा था। और मैंने इसके पीछे की साइड भी किया था। तो देखिए 2 दिन मैंने इसको करा, एक दिन एक करके रखा, दूसरा दिन दूसरा करा, और उसके बाद अब ये सूख गई है। तो ये देखिए जो डोरी मैं डाल रही हूँ ना, पहले मैंने बाहर से मंगाई थी तो वो मुझे मिली नहीं नैलॉन वाली। फिर ये मैंने अभी एक चीज़ बनाया है, वो अभी आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया, मैं करूँगी तब आप देखना। उसी में से जो चिटें निकली थी ना, उसी को मैंने जैसे चोटी डालते हैं उस तरह से मैंने इसको गूँथ लिया है। तो काफ़ी मज़बूत ये रस्सी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने 4 बना ली है, और चारों कोनों पे इसके एक एक करके मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ। और बस इसी में मैं ये जो 2 बास्केट अलग से रखी है ना, एक के ऊपर एक करके डाल दूँगी, और बीच बीच में मैं नॉट लगा दूँगी कि ये जो बास्केट है ये ऊपर नीचे ना सरके। तो इतना मैंने कर लिया है। और अब देखिए क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने बस पन्नी रखी थी, तो मैंने पन्नी को कट कर लिया बास्केट के बराबर से, और बास्केट के बीच में मैं इस तरह से करके लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद चलिए अब दिखाते हैं इसमें कि मैंने इस तरह से इसमें कुछ पेड़ लगा दिए, जो धूप वाले पेड़ नहीं, इसमें धूप में फूल खिल जाता है। इस तरह से भी लगा दिया है, और मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया, इसलिए ऊपर आ गया। और यहाँ पे ना इसको धूप मिलती रहेगी रोज, तो इसमें फूल आएंगे और ये अच्छे से इसमें मतलब ग्रो हो जाएगा। तो ये बास्केट देखने से तो अच्छा था कि मेरा छोटा सा यहाँ पे गार्डन बन के तैयार हो गया है। और जब ये हो जाएगा ना तब इसको हम नीचे लगाएंगे। इस तरह से पूरे जो कबाड़ होते हैं ना घर के फेंकने वाले, उसका इस तरह से रीयूज़ हो जाता है अगर हम करें तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। और इसको देखिए, इससे कोई मतलब नहीं ना। बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में देख के आ रहा है, ये देखिए। तो ये लोगों का ऐसे जो कि टेस्ट चल रहे हैं। पढ़ती बहुत है, रात रात में पढ़ती है, इसलिए इसको दिन में नींद आ जाती है। ये नहीं पढ़ता ज़्यादा, ये बहुत कम पढ़ता, बस खुद नाचने को दे दो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा भी पसंद है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना, और मिलेंगे ऐसे ही कोई प्यारे से वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर। देखो मेरा क्रिकेटर आ गया।